नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन सर्विस पर। आज हम लोग देखने वाले हैं खान सर के द्वारा जो निकाला गया है 61 प्रैक्टिस सेट का 41 सेट प्रीवियस ईयर 20 सेट प्रैक्टिस पेपर का, जो कि हम लोग प्रैक्टिस पेपर का चौथा नंबर सेट आज करने वाले हैं। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। जो भी अभ्यर्थी पहला, दूसरा और तीसरा प्रैक्टिस सेट का रिवीजन नहीं किए हैं वो ज़रूर जाके देख लें, जो कि इस सेट से बिहार पुलिस आगामी भर्ती के लिए यह सेट अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों पता है 22,000 प्लस वैकेंसी अभी बिहार पुलिस में आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चौथा सेट। का पहला प्रश्न है दोस्तों, पीयूष मित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बृहद्रथ होगा। पुस्तक हुमायूंनामा किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा के रचयिता कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरि पर्वत, श्रावण बेलगोला किस जैन संत के साथ गया था? 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भद्रबाहु होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को काला कानून महात्मा गांधी ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज का संस्थापक कौन था? दयानंद सरस्वती। भारत का पहला गवर्नर जनरल था। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, खनकाहा मुजीबिया। दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? नमक मार्च दोस्तों अहमदाबाद से दांडी के बीच चलाया गया था। खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग में ली जाती है? पशुओं के चारे के रूप में ज्वारा हुआ बाजरा लिया जाता है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से किसके बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच चली थी। सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1853 में चलाया गया था। मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर चला था। वह राज्य युग्म जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजरात तथा राजस्थान में कटीले वन एवं झाड़ियां भी पाई जाती थी। इनमें से
कौन सा लौह इस्पात का कारखाना समुद्र तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कारखाना सब समुद्र तट पर स्थित है। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन गुजरात से शुरू किया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है। पूर्वोत्तर भारत के 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? हिमाचल प्रदेश 7 बहनों में शामिल नहीं है, जबकि नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम 7 बहन 7 सिस्टर का भाग है। सार्क का सबसे बड़ा देश कौन सा है? सार्क का सबसे बड़ा देश अपना भारत है, जबकि यदि सार्क का सदस्य चीन रहता तो सबसे बड़ा देश चीन होता। चीन नहीं रहने के वजह से सार्क देश का सबसे बड़ा देश भारत होगा। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें यह भाषा शामिल नहीं है भोजपुरी। भोजपुरी भाषा दोस्तों 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, जबकि मणिपुरी, मैथिली, बोडो शामिल है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करती है? भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, जबकि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होता है। इसलिए भारत के प्रधानमंत्री को न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो सकता है। भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? भारत के संविधान की अनुसूचियां 12 है, जबकि मूल संविधान में कुल 8 ही अनुसूची थे। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 का ए। जीएसटी किस वर्ष भारत में लागू हुआ था दोस्तों? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों? 101वां संविधान संशोधन 2020 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? ललितपुर। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DNRLM का मुख्य फोकस क्या है दोस्तों? यह SHG स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गरीब उन्मूलन से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 348 है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2008 होगा। मानव अधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञ का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का।
भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23-24 है, जबकि समानता का अधिकार 14 से 18 है और स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, जबकि संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 है। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1993 होगा। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना तक कर दिया गया था? 2018 में भारत के राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए कर दिया गया। चकबंदी से आपका क्या तात्पर्य है? चकबंदी से आपका क्या तात्पर्य है? कर का समेकन। भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना था? जीएसटी का दोहरा मॉडल भारत कनाडा के संविधान से लिया था। इसका 32 राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? भारत में स्वतंत्रता के बाद से कितनी बार नोटबंदी हुई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 4 बार। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था? सबसे पहले जीएसटी दोस्त फ्रांस ने लागू किया था। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत में रबी फसल का उदाहरण नहीं है? रबी फसल का उदाहरण नहीं है। सरसों रबी फसल है, गेहूं रबी फसल है, जौ रबी फसल है, कोहरा रबी फसल का उदाहरण नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी कोहरा हो जाएगा। जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? HSN कोड। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? लरमा रोजो। लरमा रोजो बीज था जिसको भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? वह कौन सा वर्ष था जब रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग अलग करके प्रस्तुत किया गया था? वर्ष 2016 में। 2016 में दोस्तों रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग पेश किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना बैंक है? भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनुसार भारत में राष्ट्रीय स्तर पर सबसे व्यापक भूजल संदूषण कौन सा है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नाइट्रेट संदूषण होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 27 जुलाई। 27 जुलाई को CRPF दिवस के रूप में मनाया जाता है। CRPF की स्थापना 1939 में हुआ था दोस्तों। भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई थी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया था? डोनाल्ड ट्रंप को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पत्रकारिता होगा। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के समीप था? काला पानी। भारत में लोसुंग या लोसांग त्योहार ज़्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? सिक्किम का। सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। एक जूल बराबर होता है 1 जूल बराबर 1 नैनोमीटर होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? यूरेनियम 235। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? किलोवाट। किलोवाट शक्ति का मात्रक है दोस्तों, जबकि जूल, किलोवाट घंटा, न्यूटन मीटर ऊर्जा का मात्रक है। एक डैश द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा एवं अत्यधिक छोटा होता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी होता है, सीधा होता है एवं अत्यधिक छोटा होता है। गिलास में पानी पर बर्फ तैर रहा है। यदि बर्फ पिघल जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव होगा? आयतन वही रहेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि बर्फ 1/9 भाग उठा हुआ होता है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से कितना क्या होगा? उस वस्तु के पलायन वेग से अधिक होगा। चंद्रमा पर किसी वस्तु का पलायन वेग प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल से होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग किस देश से होता है? किस गैस से होता है? ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है दोस्तों?
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होता है। ट्राइबेसिक एसिड है। फास्फोरिक अम्ल। धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? धातु जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस उत्पन्न होता है? 58 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन उत्पन्न करता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन पानी का उबलना भौतिक परिवर्तन है, जबकि कागज का जलना, दूध का खट्टा होना, कोयले का जलना, जबकि इन तीनों में रासायनिक परिवर्तन होता है। दोस्तों याद रखना है, जो मिल जाए उसे भौतिकी कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है, जबकि जो ना मिले उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे दूध का खट्टा होने के बाद वह पुनः दूध नहीं बन सकता है, कागज के जल जाने के बाद उसे पुनः कागज नहीं बनाया जा सकता है, उसी तरह कोयले को जला देने के बाद उसे पुनः कोयले के रूप में नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन पानी का उबलने के बाद उसे पुनः पानी के रूप में बदला जा सकता है। इसीलिए इसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं और इन तीनों को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। साबुन का सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल साबुन का सह उत्पाद होता है। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। उत्पादक और खाने के कर्म को क्या कहते हैं? उत्पादक और खाने के कर्म को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या है? आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई जीन होगा। डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस में आता है? डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर के किस भाग में होकर आता है? 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दायां निलय में। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का संवाहन। मध्यकर्ण इनमें से कौन सी हड्डी नहीं पाई जाती है? हेमट, इनकस, मेलियस, स्टेपीज मध्यकर्ण का हड्डी है, जबकि हेमट मध्यकर्ण का हड्डी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, हेमट हो जाएगा। डिप्थीरिया रोग कौन सा अंग प्रभावित करता है? डिप्थीरिया रोग से 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गला। डिप्थीरिया से गला प्रभावित होता है। एड्स रोग में अक्षर ए का तात्पर्य है एक्वाड से, एक्वाड। पीलिया किस अंग का रोग है? पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत का। इसका आंसर यकृत हो जाएगा। दोस्तों यदि स्टाइल को 81 लिखा जाता है, AC को 9 लिखा जाता है, बोल्ड को 33 लिखा जाता है, तो समान कुट भाषा में लिखे जाने पर सम्राट और गोल्ड का अंतर इनमें से किसके बराबर होगा? 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 33 होगा।
निम्न आकृति में कितने त्रिभुज है? इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों? 71 का बी हो जाएगा 13। अमरूद, आलू, सब्जियां। अमरूद, आलू, सब्जियां। आलू सब्जियों के अंदर आ जाएगा, जबकि अमरूद अकेला रहेगा। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n-5n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा हो सकता है बी, 1 होगा। 4 + √8² -4√5 - 10 का मान याद कीजिए। इसे सरल करने के बाद दोस्तों 74 का आंसर बी प्राप्त होगा -6। इस सरलीकरण को हल करने के बाद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 47/10 प्राप्त होगा। भावुक भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी और बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में हुए शुद्ध प्रतिशत वर्तमान याद कीजिए। 16 की कमी -16, उसके बाद में 25% की वृद्धि हुई, प्लस 25 प्लस माइनस 16 × 25/100। इसे सॉल्व करने के बाद दोस्तों क्या प्राप्त होगा? 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5% का वृद्धि। यदि दूध वाला 50 प्रति लीटर दूध बेचता है तो उसे 2000 की हानि होती है। यदि वह 60 प्रति लीटर दूध बेचता तो उसे 1500 का लाभ होता। उसके द्वारा बेचे गए दूध की कुल मात्रा लीटर में याद कीजिए। 77 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 350 होगा। एक वस्तु को 1200 में बेचा गया, यदि 15% की छूट दी जाए तो 2% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 10,000 10,000 इसका राइट आंसर होगा। बमौसी के पिता की आयु 60 वर्ष है। उनकी आयु बमौसी की आयु के 2 गुने से 20 वर्ष अधिक है। बमौसी की आयु याद कीजिए। 79 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष होगा। ग्राफ दिया गया है दोस्तों। ग्राफ सॉल्व करने के बाद इसका राइट आंसर 80 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 2012 और 2013 होगा। काव्य के डैश में कवि इष्ट देव की स्तुति करता है। 81 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मंगलाचार होगा। किसी भी वाक्य में शब्दों में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रयोग। इस समय हमारे देश पर कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय डैश है। 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋण हो जाएगा। समानार्थी शब्द का चयन करें। 84 में अतुल का समानार्थी शब्द हो जाएगा अद्वितीय। कलोल का समानार्थी शब्द लहर हो जाएगा। निम्न प्रत्येक शब्द के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से विलोम को शोधिए। 86 से 88 में विलोम शब्द छांटने के लिए बोल रहा है दोस्तों। 86 में है वक्र। वक्र का विलोम हो जाएगा, वक्र का विलोम
सीधा हो जाएगा, वक्र का विलोम सीधा हो जाएगा ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का विलोम 87 का ऑप्शन ए कनिष्ठ हो जाएगा। सघन, सघन का विलोम 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विघन हो जाएगा। द एंटोनोम ऑफ यूनिक्य इज 79 का 89 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कॉमन होगा। मोनाली सीड टू गेट हियर वे आउट विथ हियर मदर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रोकोडायल टीयर्स होगा। चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल रॉन्ग 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही केयर्ड लिटिल म्यूम एंड आई ऑन हिज शोल्डर ए। इसका आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। 92 में दिया गया है फाइंड द करेक्टली स्प्लिट वर्ड, करेक्टली स्प्लिट वर्ड होगा 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हिंड्रेंस। Below give sentence is split into 4 part A, B, C, D is which part you find error। error याद करना है दोस्तों, चारों में से कौन सा गलत है। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वेयर ड्राउंड। इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द ऑन विच वेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तवैन, तवैन का हो जाएगा 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कपल होगा। नैनी डाइड लास्ट वीक सी डैश फ्रॉम कैंसर ऑफ समथिंग सुपर 95 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हैड बीन सफरिंग। चॉइस द वर्ड अपोजिट, अपोजिट वर्ड का अपोजिट हो जाएगा 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यूज लेस। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 में किस राज्य में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक यात्री FTB दर्ज कराया गया था। 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी IMA के पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए साईं जादव। हाल ही में IEEESA कॉर्पोरेट अवार्ड 2025 जीतने वाली भारत का पहला संगठन कौन बना है। 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सी डॉट। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, 100वां प्रश्न है महाराष्ट्र सरकार के स्कूलों में शारीरिक और मानसिक सजा पर रोक लगाने के लिए किस अधिनियम के प्रावधान को कड़ाई से लागू किया है। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिक्षा अधिकार RTE अधिनियम 2009। जानते हैं दोस्तों, पूरे भारत में शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।